आपके अंदर जिस जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, आप विटामिन्स ले लेते हैं। अगर आपके अंदर कुछ कमज़ोरी लग रही है या आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है वट एवर, ओके, तो आप विटामिन सी लेना पसंद करोगे जिससे आपकी एनर्जी लेवल बना रहे। विटामिन सी या विटामिन डी ले लोगे, या कोई और डेफिशिएंसी हुई, आपके शरीर में कोई और कमी हुई तो आप कोई और विटामिन ले लोगे। डॉक्टर्स आपको और विटामिन दे देंगे, या आप मिनरल्स या कोई भी डाइट या प्रोटीन्स या कुछ भी आप लेते ही रहते हो सुबह से शाम तक, और आप देखते हो तब भी एक रिक्तता बनी रहती है। थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है लेकिन चली जाएगी टाइम पे। ओके, आई वांट टू से कि कुछ ना कुछ कमी रहती है, और वो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है। और ऑलराइट, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो विटामिन्स हैं, एक तरीके से ये आपकी बॉडी को थोड़ा सा फुलफिल्ड कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आहार, सबसे बड़ी डाइट आपकी आत्मा की है। आत्मा को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे। जिसकी आत्मा कमज़ोर है उसका सब कुछ कमज़ोर है। वो क्या कर सकता है अपने जीवन में, जिसकी आत्मा ही छीन है। और हम इस बॉडी को बिल्कुल वो करते रहते हैं, फीड करते रहते हैं हर चीज़ से, ये ले लो, वो ले लो, ये खा लो, वो खा लो, वो वाला विटामिन्स ले लो, ये ले लो। लेकिन हम अपनी आत्मा की तरफ, उसका फूड क्या है, आत्मा का फूड क्या है? आत्मा का भी एक फूड है, वेरी सटल, वेरी सूक्ष्म। तो हम उसको कैसे फीड करें? और एक रिक्तता तो बनी ही रहती है, वो है कौन सी रिक्तता है, कौन से विटामिन्स की कमी है? वो है गॉड के विटामिन्स, परमात्मा रूपी विटामिन्स। ओके, उसके बिना आप कुछ भी ले लो, जब तक वो नहीं आएगा आपके अंदर, आपकी रिक्तता दूर नहीं होगी। आप देख लो, आप जिस एज में भी हो, आप आज भी रिक्त हो, आज भी खाली हो, आज भी आप उदास हो, आज भी आपके अंदर कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ ऐसी कमी है जो सब कुछ होने के बाद भी फुलफिल नहीं हो पा रहे, आप पूरे नहीं हो पा रहे, कंप्लीट नहीं हो पा रहे, अधूरे हो, स्कैटर्ड हो, शैटर्ड हो, टूटे हुए हो, अंदर से ब्रोकन हो। आप देखो, आप खुद को देखो, कितनी जगहों पे आप टूटते हो दिन भर में। क्यों टूटते हो? क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा, जब उसकी कमी हो जाती है तो ऐसा ही होता है। और हर इंसान के अंदर परमात्मा की कमी हो गई है, और हम भागते कहाँ हैं? मिनरल्स के पीछे भागेंगे, बड़ी बड़ी डाइट्स के पीछे भागेंगे, प्रोटीन्स के पीछे भागेंगे। और हम मूल कारण जो है हमारी रिक्तता का, हमारी कमजोरी का, ओके, हमारी दीनहीनता का, हमारी अशांति का, हमारी एंग्जाइटी का, हमारे डिप्रेशन का, जितनी भी बीमारी हैं उसका मूल कारण ये है कि एक विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो है परमात्मा रूपी विटामिन्स। तो इस विटामिन्स को हम कैसे लें? विटामिन्स को, इस परमात्मा को हम कैसे पुकारें, कैसे हम इसका नाम लें, कैसे ये हमारे अंदर आ जाए जो हमारे सारी कमियों को पूरा कर दे। या तो परमात्मा का एक अंश भी अगर आपके अंदर आ गया ना, तो आपकी सारी कमियां पूरी हो गई। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आप तो बस आनंदित हो गए। हर जगह जाओगे एक फ्लावर की तरह, फूल की तरह। लोग पूछेंगे, भैया कौन सी क्या डाइट ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो आखिर? ओके, आपके पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा। ऑलराइट, और एनर्जी उनकी से ज़्यादा है जो लोग खूब ले रहे हैं, प्रोटीन्स, खूब विटामिन्स ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी। वो है परमात्मा। तो परमात्मा की एंट्री जिसके अंदर हो जाती है तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और आपकी आत्मा भी फुलफिल्ड हो जाती है। तो उसका क्या है, किस तरीके से? तो उसका है ध्यान। ओके, जो हमारे आत्मा का फूड है, ध्यान मतलब मेडिटेशन भी बोल सकते हो, लेकिन कौन सा मेडिटेशन, इसको समझना पड़ेगा। ओके, मैं उस वाले मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं आजकल, उस वाले ध्यान की बात नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं कि आप सुबह उठे, आपको बता दिया गया, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी गुरुजी ने आपको बता दिया, ऐसे बैठो, ऐसे कॉन्सेंट्रेट करो, एक पॉइंट क्रिएट करो, सामने देखो, बिंदु पे देखो और मेडिटेशन करो। ओके, मैं इस वाले मेडिटेशन की बात कर ही नहीं रहा। और इस वाले मेडिटेशन से अगर आप शुरू करोगे ना, तो बहुत चीज़ें पीछे रह जाएंगी आपकी, आप फुलफिल्ड नहीं हो पाओगे। हाँ, मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा भी हो जाए, और आप फ़ायदे के लिए ही कर रहे हो मेडिटेशन। और जहाँ जहाँ आप फ़ायदे के लिए करोगे कि ये काम हो जाए, मेरे को ये कृपा हो जाए परमात्मा की, इसलिए मैं मेडिटेशन करूँगा, अगर मुझे शांति मिल जाए, मेरा दिमाग शांत हो जाए, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपका लालच है परमात्मा का मेडिटेशन करने के लिए, तो वो मेडिटेशन भी थ्राइव नहीं हो सकता, फल फूल नहीं सकता जहाँ जहाँ लालच छुपा है।
ओके, तो मैं आपको उस स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ जिस स्टेज पे जाकर आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही मेडिटेशन की स्टेट पर चले जाएंगे। वो ही स्टेज जो है वो मेडिटेशन की होती है। तो वो कौन सी स्टेट होती है मेडिटेशन की, तो आप समझ लीजिएगा। आपके जितने भी एक्शंस हैं, मतलब मेडिटेशन क्या है पहले ये देख लो। एक मेडिटेशन है जो आपको बिठा दिया है, जो आप कर रहे हो, भीड़ का हिस्सा हो। एक मेडिटेशन जो रियल मेडिटेशन है वो उसे करा नहीं जाता, मतलब कहने का उसकी तैयारी। जैसे आपको कहीं जाना है बर्थडे में शाम को, तो आप उसकी पूरी तैयारी करते हो, फिर शाम को क्या होता है 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हो। क्यों पहुंच जाते हो? आपकी पूरे दिन की तैयारी होती है वो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने अभी आपको मालूम पड़ा कि बर्थडे है और अभी आप 10 मिनट में आपको पहुंच रहे हैं, 10 या 15 मिनट्स बाद केक कटिंग सेरेमनी है और आपको उसमें पहुंचना ही है, तो आप एकदम से नहीं पहुंच पाओगे। आपको गिफ्ट भी तैयार करना पड़ेगा, आपको ड्रेस भी चूज़ करनी पड़ेगी, और भी चीज़ें होती हैं, मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच जाओगे। ओके, तो लेकिन अगर आपने पूरे दिन में तैयारी करके रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका गिफ्ट पैक है, आपकी ड्रेस रखी है, आप पहनोगे और पहुंच जाओगे। तो इसी प्रकार से मेडिटेशन है, जब आपकी पूरी तैयारी होती है तो मेडिटेशन अपने आप खिल जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको आपके? तो मेरा मतलब बताने का क्या है कि एक मेडिटेशन है आप कर रहे हो, एक मेडिटेशन है जो स्वयं हो रहा है। तो मेडिटेशन आपके जो एक्शंस हैं डे टू डे लाइफ के, जो भी आप कर रहे हो अपने जीवन में, या आपने सुबह से रात तक जो भी एक्शंस किए, पाप किया, पुण्य किया, झूठ बोले, सच बोले, प्यार किया, नफरत की, वट एवर। ओके, तो जो भी आपके एक्शंस हैं डे टू डे के, वो शाम को आपको मेडिटेशन तक पहुंचा देंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब कहने का वो जो प्रिपरेशन होती है मेडिटेशन, मेडिटेशन ये नहीं है कि आपने बस एकदम से ध्यान लगा लिया। ओके, आप लगा लोगे, थोड़ी देर के लिए आपको शांति भी मिल जाएगी, जो आपको बताया गया है मेडिटेशन लोगों द्वारा, तो आपको शांति भी मिल जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप मेडिटेटर हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये नहीं होता एकदम से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपके अंदर ये नहीं होता एकदम से आपको लोगों की बातें हर्ट करने लगती हैं, आपको एकदम से कुछ हो जाता है, आप कहते हो यार, मतलब आप अलग से हो जाते हो, अलग थलग हो जाते हो सबसे, अपने रिलेटिव से। और आप डे टू डे लाइफ की जितनी खुशियाँ हैं, जितने सेलिब्रेशंस हैं, उनसे वंचित रह जाते हो, उनसे दूर हो जाते हो। मतलब कहने का आप इंजॉय नहीं कर पाते, आप कोने में जाके बैठ जाते हो। ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि आप वो वाला मेडिटेशन कर रहे हो। लेकिन एक मेडिटेशन जो अपने आप होता है, जो स्वतः होता है ना, ओके, उसी की वैल्यू होती है, वो ही सच्चा होता है। आपने करके जो किया, नथिंग, दो कौड़ी का है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो परमात्मा द्वारा हो रहा है, जो प्रकृति द्वारा हो रहा है, वो ही सच्चा मेडिटेशन हो सकता है। तो आपको बस अपने एक्शंस पे ध्यान देना है डे टू डे लाइफ के, फिर आपको मेडिटेशन करना नहीं है, आपके सारे एक्शंस मेडिटेटिव हो जाएंगे, मेडिटेशन होगा उसमें, उसमें ध्यान होगा। तो मेडिटेशन का हिंदी में मतलब तो ध्यान ही होता है ना। तो अब आप कहेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें डे टू डे लाइफ में? अभी मैंने बोला ना, जैसे कि ये आउटकम है आपके एक्शंस का आउटकम। आप जैसे पाप करोगे तो शाम को आपको स्ट्रेस हो जाएगा, जितना पाप करोगे, जितना झूठ बोलोगे, जितना लोगों को हर्ट करके आप अपने घर पे आओगे, ऑफिस में आप जितना चीखोगे अपने एम्प्लॉइज़ पे, आप कुछ बदतमीजी करोगे, गलत लैंग्वेज यूज़ करोगे, हर्ट करोगे लोगों को, तो उन लोगों को ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, वो शराब पी के ही सो पाएंगे, वो भी इतना शांत हो गए। और जो शराबी होगा, जो शराब पिएगा, वो मेडिटेटर हो नहीं सकता, क्योंकि उसने भी शॉर्टकट ले लिया। अब वो शराब से अपनी शांति को ढूंढ रहा है, जो उसे खोखला करती जा रही है, जो उसको कहीं का नहीं छोड़ना। ओके, बर्बाद हो गया है वो, समझ लो, या हो जाएगा। ओके, तो आप शॉर्टकट ढूंढते हो। तो ये जितनी भी तैयारी है, जब आपने ऑफिस में गलत बिहेव किया, या जहाँ भी आप अपने आप की इंडस्ट्री है या आप वर्क कर रहे हो, व्हाटएवर, तो आपके जो एक्शंस हैं वो ही आपको शांति देते हैं और वो ही आपको सुख या दुख देते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो भी आप करें मेडिटेशन, मतलब कहने का जो भी एक्शंस, आई एम सॉरी, तो आपको ध्यान देना है, अंडरस्टैंड है, ध्यान से करना है क्या कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ऐसा कहूँगा, इसको हर्ट होगा, और वहाँ पे भी आपको सिंपैथी नहीं लेनी है, एम्पैथी लेनी है। मतलब एम्पैथी क्या होता है? जैसे दूसरे की जगह पर खड़े होकर देखना। सिंपैथी हमदर्दी हो गई। अगर आप किसी को सिंपैथी दिखाते हैं, सिंपैथी की, हमदर्दी की, बेचारा, तो वो भी आपके अहंकार को तृप्त करती है। सिंपैथी हमेशा अहंकार बढ़ाएगी कि आप हमदर्दी रखते हैं किसी के साथ, वो बेचारा गरीब है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ गया कि वो बेचारा वर्ड आ गया, वो गरीब है, ओके, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए,
ओके, वो भूखा है बेचारा, ओके, मुझे उसे खाना खिलाना चाहिए, कहीं ना कहीं अहंकार तृप्त हो रहा है कि बट आई एम नॉट पुअर, ओके, आई एम नॉट दीनहीन, मैं नहीं हूँ, वो है, ओके, वो प्रॉब्लम में मैं नहीं हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो ये जो मैं होता है, ओके, तो ये जब तक रहेगा वो आपकी जो सेवा है, वो जो है जो आप दे रहे हो दूसरे को, वो नहीं लगेगी परमात्मा के मार्ग पे। तो जब आप निरअहंकारित होके, निरअहंकारी होके, ईगोलेस होके जब आप कुछ भी करते हो जिसमें मैं नहीं होता, तो वो चीज़ लगती है, वो ही परमात्मा को प्रिय है, ओके। इसलिए कितना ही दान कर लो, जब तक मैं कर रहा हूँ दान, तब तक वो दान सार्थक नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि दान, अगर आप सीधे हाथ से दान कर रहे हो ना, उल्टे हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, मतलब दूसरे हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। इतना मतलब इतना डीप है दान का मतलब, ओके। यहाँ दान का मतलब क्या है, पूरी सोसाइटी में, पूरे शहर में आप अखबारों में निकलवा देते हो। आप देखो ना कितनी रील्स वगैरह चलती हैं, आप किसी की सपोर्ट कर रहे हो, किसी भिखारी को खाना खिला रहे हो, वो रील बना देता है पूरी की पूरी, उसमें मिलियंस लाइक्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है ये, इस तो ठीक है ना, आप उसका हिस्सा ना बने, ओके। तो आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना है, हमदर्दी नहीं, क्या बोला मैंने, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, ओके। आपको एम्पैथी रखनी है, आपको एम्पैथी मतलब दूसरे के स्थान पर खड़े होके। जैसे कोई भूखा है तो आपको ये नहीं कहे ओ बेचारा भूखा है, इसे खाना दे दो। आपको उस समय क्या सोचना है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो मैं क्या फील करता। तो ऐसी सोच के आप किसी की मदद कर सकते हो, ओके। अगर मैं आपका कोई मतलब आपके अंडर में कोई काम करता है, ओके, उसे छुट्टी चाहिए या पैसे चाहिए, या वो बेचारा लेट आ गया है, उसके घर पे कोई बीमारी है, व्हाट एवर जो भी प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया कि उसने कहा छुट्टी चाहिए, नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ भी है। तो आपको उस समय भी देखना है कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं क्या फील करता, मैं कैसा बिहेवियर चाहता। तो जब आपके अंदर एम्पैथी बढ़ जाती है, एम्पैथी, तो आपके अंदर परमात्मा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, मेडिटेशन आपका थ्राइव होने लगता है। तो देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो आप एम्पैथी बढ़ाओ, सिंपैथी की जगह, ओके, हमदर्दी की जगह एम्पैथी, दूसरे के स्थान पर खड़े होकर देखना शुरू करो। तो जो भी आप करते हो डे टू डे लाइफ में, तो ध्यानपूर्वक करो, बस यही मेडिटेशन है। और जब आप घर पर आओ कहीं से भी, पूरे जॉब करके या जहाँ भी आप काम करते हो, ओके, जब आओ तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं स्ट्रेस में हूँ आज, बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, अंदर से रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, ओके। तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म गलती थे, और आप जब याद करोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि आज मैंने ऐसे ऐसे हर्ट किया था, ओके। इसको कहते हैं कि डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस हैं, शाम को जब आओ उन्हें निरीक्षण करा करो, देखा करो कि मैंने पूरे दिन क्या क्या किया, क्या क्या ऐसा किया जो लोग मुझसे खुश हुए। और लोग खुश होना हो, आप अच्छे कर्म करके खुद ही खुश हो जाते हैं, खुद को ही आनंद मिलता है। तो आप जो भी करो अपने लिए ही करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी को सुख नहीं पहुंच रहा। अगर आप किसी को सुख दे रहे हो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो बांट रहे हो घूम फिर के वो कर्म आपके पास ही आना है। तो ये मत कहा करो कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये कहा करो कि जो भी हम कर रहे हैं ना, वो हमारे पास ही आना है, व्हाट एवर आप गलत करो आपके पास ही आना है। ये तो साइंस है भैया, इससे नहीं बच सकता कोई। तो जो भी आप कर रहे हो दूसरे के लिए, वो आपके पास ही आना है। जब आप ये सोच के करोगे तो आपसे पाप नहीं होएंगे, क्योंकि कौन चाहेगा कि वो कर्म मेरे पास आ जाए लौट के। लेकिन आप इसे ऊपर से सुपरफिशियली रहते हो कि यार ये तो सब कहने की बातें हैं, होता ऐसा नहीं है। लेकिन आप यकीन जानना, आप जब देखेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान से बैठेंगे कि यार सही में कर्म आपको, आपके पास आपके कर्म आते हुए दिखेंगे, ओके। तो उनसे बचा जा सकता है। तो आप जितने भी एक्शंस करो उन्हें ध्यानपूर्वक करो डे टू डे लाइफ के, तो वो आपका मेडिटेशन बन जाएगा। डायरेक्ट आप चाहो कि मेडिटेशन कर लो, वो नाटक हो सकता है थोड़ी देर के लिए, वो माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज हो सकती है, माइंड को पीस देने के लिए एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए पीस होती है, लेकिन वो और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ओके। और ज़्यादा, थोड़ी देर आप विचारों से मुक्त हो जाते हो, थोड़ी देर आप सोचते हो कि मैं शांत हो गया, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो उस समय विचार कम हो जाते हैं, आपकी फाइट ही चलती रहती है। मतलब कहने का, आप विचारों को थोड़ी देर के लिए ओवरकम कर लेते हैं,
तो आपको लगता है कि आप पवित्र हो गए, आप शांत हो गए, आप मेडिटेशन में उतर गए, लेकिन आपने कभी सोचा जब आप उस स्टेज से बाहर जाओगे, जब ध्यान से हटोगे थोड़ी देर बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद, जब वो थॉट दोबारा से जिन्हें आपने रोका हुआ है वो अपनी जगह पे आ ही जाएंगे, बढ़ चढ़ के आएंगे, मालूम है आपको, ऐसा होता है ना। तो वो थॉट आपको घेर लेते हैं फिर से और तीव्रता से आते हैं, और आप कहते हो मैंने मेडिटेशन किया, अभी तो मैं शांत था और अचानक से ये इतना डिस्टर्ब कैसे हो गया। यही कारण है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आप वो करते हो, समझ रहे ना, समझ रहे ना, वो करते हो आप, आपको करना नहीं है। आपको ध्यान से किया गया कोई भी कार्य मेडिटेशन बन जाता है। ध्यान से खाना खाना, ध्यान से पानी पीना, ध्यान से टॉक करना, जिस चीज़ पे आप ध्यान देते हो समझ लो वही एक्शन आपका मेडिटेशन बन जाता है। तो जब पूरी लाइफ ही मेडिटेशन हो जाए तो आप परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा स्वयं ही आपके पास आ जाएगा। परमात्मा का अंश हो आप, आज भी परमात्मा का अंश हो, परमात्मा आपसे बाहर नहीं है, बस हम ध्यान में नहीं उतरते। अगर हम ध्यान में उतरते हैं तो गलत ध्यान में उतरते हैं कि 2 घंटे बैठ जाएं, 3 घंटे बैठ जाएं। आपने देखा जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपकी फैमिली में कोई मेडिटेशन करता है, उस समय कितनी शांति रखते हो आप लोग। जो बच्चे हैं वो चीख नहीं सकते, वो जो मेडिटेटर है ना, जो आपके फादर हैं या दादाजी हैं, जो भी हैं, जो कर रहे हैं मेडिटेशन, आप उनके पास से निकल नहीं सकते उस समय। अगर छोटा घर है, ओके, बड़ा घर है, कोई ऑर्डर प्लेस है, कोई टेम्पल बना रखा है, अलग बात है, लेकिन ध्यान भी उसी फैमिली में हो रहा है, तो देखो फैमिली की हालत, वो धीरे धीरे बोलेगी। और अगर आप चीखोगे ना, वो भी घूरने लगेंगे अंदर से मतलब ये मेडिटेशन बन जाता है। मतलब कहने का कि दूसरों को टॉर्चर कर रहा है आपका मेडिटेशन। यहाँ पे एक्सेप्टेंस पढ़नी चाहिए। कोई अगर शोर मचा रहा है तो आपको स्वीकार होना चाहिए कि यार मचाने दो सब। जब आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, शोर, कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, तब भी आप पे कोई फ़र्क ना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड अ मेडिटेशन, ओके। और ये स्टेज कब आएगी? जब आप डे टू डे लाइफ के एक्शंस को ध्यान से करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।